हेलो एवरीबॉडी। कैसे हो आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है लर्न एंड इंस्पायर चैनल पर। चलो आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया था। आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करेंगे। स्पेशली क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बाकी अदर एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट नीट एग्ज़ाम के अंदर यहाँ से स्पेशली एक ना एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो नीट वाले स्टूडेंट्स उन सब के लिए ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चलो ध्यान से देखिए, अब इसको स्टार्ट करते हैं। ये फीमेल एनाटमी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये अभी आएंगे आपके आगे पार्ट। ओवेरी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ये सभी बताऊंगी आपको कि ये क्या है, ओवेरी क्या है, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, हर चीज़ के बारे में बताऊंगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव, एक सेकेंड, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। अब अगर मैं बात करूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसके अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर एक पेयर ओवेरी का होता है और एक पेयर फेलोपियन डक्ट, ट्यूब बोल सकते हो या ओविडक्ट भी बोलते हैं इसे। यूट्रस, एक यूट्रस होती है, सर्विक्स होते हैं, वेजाइना होता है, और इसके साथ साथ पेयर ऑफ मेमरी ग्लैंड आर द असेसरी जेनाइटल ग्लैंड्स। ये जो मेमरी ग्लैंड है ये आपका टॉपिक बाद में करवाऊंगी, उससे पहले हम अदर पार्ट्स को देख लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पिक्चर के थ्रू भी आप देख सकते हो। बाकी और अच्छी अच्छी पिक्चर हैं, आगे आएंगे तो उसमें बताऊंगी मैं आपको। इसमें थोड़ा सा ये बुक पिक्चर है तो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। यही एनसीईआरटी में दे रखी है कि ये सर्विक्स है, ये रेक्टम है, दिख रहा है, सर्विक्स, रेक्टम, वेजाइना, ये पार्ट वेजाइना, ये एनस। बाकी आगे चलते हैं, आगे वाली पिक्चर ज़्यादा क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं ओवेरी से। ठीक है, ओवेरी आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल के अंदर मैंने बताए थे ना क्या होता है, टेस्टिस होते हैं, ऐसे ही फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है ओवेरी है फीमेल्स के अंदर। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ओवा प्रोड्यूस करते हैं और जो है सेक्स हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। अब वो कौन कौन से सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। ओवेरी आपको दिखा सकती हूँ मैं, इस पिक्चर में आप देखिए ओवेरी कहाँ लोकेट है। ये पेयर ऑफ ओवेरी दिख रहा है आपको, ये ओवेरी है। और अच्छे से इस पिक्चर में भी आप विजुअलाइज कर सकते हो, बिल्कुल कलरफुल पिक्चर है ये वाली चीज़ ओवेरी है। ठीक है, ये यहाँ भी ओवेरी है, ये बिल्कुल ओवेरी को काट कर दिखाया हुआ है बिल्कुल कि यहाँ भी अंदर क्या है, ओवेरियन मेडुला और कॉर्टेक्स इसके पार्ट हैं ओवेरी के जो दिखाए हुए हैं, इनर और आउटर। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो बता दिया प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन ये सेक्स हार्मोन जो है सिक्रीट करती है ओवेरी। इसके साथ साथ किस चीज़ में भी हेल्प करते हैं, ये डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी फीमेल सेक्स करेक्टर में भी हेल्प करते हैं, एज वेल एज जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं गर्ल्स के अंदर उसमें भी ये हार्मोन्स जो है हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ देखिए आप, जो ओवेरी होती है ये कैसी होती है, स्मॉल होती है, आलमंड लाइक। आलमंड लाइक का मतलब है कि ऐसे यूं ओवल शेप ऐसे होती है ओवेरी। और इनकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, 2 to 4 सेंटीमीटर होती है। और पेल्विक वॉल से ही कनेक्ट होते हैं, किससे कनेक्ट होते हैं, यूं ऐसे पेल्विक वॉल से कनेक्ट होते हैं, दिखाया भी था मैंने अभी, ऐसे यूं पेल्विक वॉल से ही क्या होते हैं, कनेक्ट होती है ओवेरीज। अब आगे देखिए, ओवेरीज आर नियर किडनी एंड रिमेन अटैच टू द लोअर एब्डोमिनल कैविटी थ्रू मीजोवेरियम। ये मीजोवेरियम, ये स्पेशली मीजोवेरियम का मैं फोटो लेके आई हूँ ताकि मीजोवेरियम को आप अच्छे से देख सको। ये है बेटा मीजोवेरियम, दिख रही है आपकी ओवेरी कैसे अटैच है, थ्रू ये मीजोवेरियम है, थ्रू मीजोवेरियम के थ्रू। यहाँ आप देख सकते हो अच्छे से, यहाँ ये दिखाया हुआ है, देखियो ये मीजोवेरियम है ऐसे। ठीक है, ये ओवेरी अटैच है किसके थ्रू, थ्रू मीजोवेरियम। नेक्स्ट देखिए, अब ओवेरी हो गई, अब आते हैं फेलोपियन ट्यूब को। बेटा जब आप एनसीईआरटी को खोलोगे तो और अच्छे से आपको बिल्कुल क्योंकि एनसीईआरटी की जो लाइन है वो थोड़ी टफ बेशक है, लेकिन एक ही लाइन में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। अब यहाँ से अगर पढ़ोगे इसके बाद एनसीईआरटी को ज़रूर रीड करना आप। फेलोपियन ट्यूब देखिए ये क्या है, ये भी एक पेयर ऑफ लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है
कितना सेंटीमीटर है, लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर। सिलिएटेड मस्कुलर और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरी टू द यूट्रस। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये ओवेरी है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ से क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब यानी कि ओविडक्ट अराइज होता है, और ये यूट्रस है, ये लगा लो, ये यूट्रस है कुछ, यहाँ ऐसे अटैच होती है। ये लाइन इन्होंने यही बताई हुई है कि जो आपकी फेलोपियन ट्यूब है विच एक्सटेंड फ्रॉम द ओवेरी टू द यूट्रस, ओवेरी से एक्सटेंड होती हुई ये यहाँ से एक्सटेंड होती हुई कहाँ कनेक्ट कर रही है, यूट्रस पर, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब समझ आई, बाकी मैं आगे जो है पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाऊंगी। आगे चलते हैं। अब ये पार्ट है बेटा फेलोपियन ओविडक्ट के, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस, ठीक है। तो इनफंडिबुलम को देखिए सबसे पहले, एक सेकेंड आप यहाँ पिक्चर में देख लीजिए पहले, ये पिक्चर क्लियरली ऑब्जर्व है, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट फेलोपियन ट्यूब है, ओविडक्ट है। ये पहले जो है बेटा इनफंडिबुलम है, बीच में एम्पुला आएगा, फिर आपका आएगा इस्थमस पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं हम इनफंडिबुलम पर। तो बता दिए द पार्ट ऑफ ओविडक्ट क्लोजर टू ओवेरी, ये ओवेरी के बिल्कुल क्लोजर जो फनल शेप पार्ट है बेटा वही इनफंडिबुलम है। और इससे तुम्हें पता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है अटैच हुए हैं, उनको बोलते हैं फिम्ब्रे। ये यहाँ पिक्चर में आप फिंगर लाइक, ये ध्यान से देखिए, ये फिंगर लाइक ये प्रोजेक्शन, इनको क्या बोलते हैं, फिम्ब्रे बोलते हैं। ये इनफंडिबुलम से ही अटैच है। इन फिम्ब्रे का काम क्या होता है बेटा, इनका काम होता है ओवम को कलेक्ट करने में, क्योंकि जो ओवेरी है, ठीक है, ओवा तो रिलीज करेगी, तो सबसे पहले ये यहाँ फिम्ब्रे अटैच है, तो ये ओवा को तो ही कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इनका काम क्या होगा बेटा, कलेक्शन ऑफ ओवम। अब नेक्स्ट देखिए एम्पुला को देखिए आप, एम्पुला, अब जो इनफंडिबुलम था उसके बाद मान लो ये इनफंडिबुलम है, इसके बाद जो वाइडर पार्ट आएगा ना बेटा वो होएगा एम्पुला, ठीक है। एंड नेक्स्ट आएगा आपका लास्ट वन पार्ट जो है नैरोइस्ट पार्ट होता है, वो है इस्थमस। समझ गए, ये ओविडक्ट के पार्ट है। अब नेक्स्ट देखिए, ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, इसको कट कर सकते हो, कोई एनसीईआरटी में इसका कोई रोल नहीं है। आगे देखिए आप, द ट्यूब इज इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग ऑफ ओवम और जाइगोट टुवर्ड द यूट्रस बाय पेरिस्टलेसिस एंड सिलेरी एक्शन। कुछ नहीं बता रखा, ये यही बता रखा है जब जो है ये जो ट्यूब है ना, ट्यूब इन द सेंस फेलोपियन ट्यूब की बात की है, ये जैसे ही ओवा को लेगी तो ऑब्वियस बात है यूट्रस तक तो पहुंचाना ही है इसको, तो यहाँ से क्या होगा, यूं पेरिस्टलेटिक मूवमेंट के थ्रू ये ओवा आगे जाएगा, और पहले तो यहीं इसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। और फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है ये आपको अच्छे से पता होगा, एम्पुला और इस्थमस का जो जंक्शन है, मैं आपको पिक्चर से दिखा सकती हूँ, एक सेकेंड रुकिए, ये वाला पार्ट, इस वाले में देख लो आप, या नेक्स्ट पिक्चर भी मैंने लगाई हुई थी, बाकी इसमें देख लीजिए, ये एम्पुला और जो इस्थमस का जो पार्ट है ना, ये मिड पार्ट, यहाँ पर इनका क्या हो जाएगा, पहले ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। क्यों, इधर से तो बेटा क्या आएगा, स्पर्म आएगा, ठीक है, इधर से तो स्पर्म पहुंचेगा और इधर से ओवा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन आता है नीट एग्जाम में कि हाँ भाई फर्टिलाइजेशन कौन से जंक्शन पर होता है, तो होता है बेटा एम्पुला और इस्थमस जंक्शन पर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हुआ ओविडक्ट, अच्छे से आ गया होगा समझ। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर, डेट इज यूट्रस। यूट्रस को ही क्या बोलते हैं बेटा, हिस्टेरा या वूम बोलते हैं। वूम इसका अनदर पार्ट है, एनसीईआरटी में खाली वूम ही गिवन है, हिस्टेरा तो बताया भी नहीं है। तो एक आधी बार जब क्वेश्चन पलट कर आते हैं ना तो पता नहीं चलता कब किस फॉर्म में दे देते हैं, तो वूम तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब देखिए यूट्रस क्या है, ये लार्ज होलो मस्कुलर और हाईली मस्कुलर और पियर शेप का होता है। पियर शेप मतलब पियर देखा होगा आपने, तो पियर एक फ्रूट है, ठीक है, पियर शेप, पियर कुछ ऐसे शेप का होता है ये, ठीक है, ऐसे शेप का, इधर से ऐसे और ऊपर से ये यूं पार्ट होता है, तो ये क्या है, यूट्रस। और ज़्यादा क्लियरली आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ यूट्रस, इस वाले पार्ट में देखिए आप, ये दिख रहा है ये वाला, ये
यूट्रस, और ये कैसे फिर नीचे जा रहा है, ठीक है। तो ये है बेटा यूट्रस। ये कैसा होता है, मस्कुलर होता है, बहुत ज़्यादा इन्वर्टेड पीयर शेप होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन द पेल्विस बिटवीन द यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके भी पार्ट होते हैं बेटा, फंडस हो गया, और बीच में फिर क्या होती है, बॉडी होती है और सर्विक्स होता है। फंडस माना वो ऊपर वाला पार्ट फंडस, ठीक है बेटा, बीच में बॉडी, कॉर्पस भी बोलते हैं, और नीचे बेटा सर्विक्स। तो ये पार्ट होता है आपका यूट्रस का। तो फंडस बेटा अपर होता है, डोम शेप होता है, बता दिया, डोम शेप दैट इज फंडस। और मिडल मेन पार्ट जो है बेटा दैट इज यूट्रस, एंड देन लोअर और नैरो पार्ट दैट इज सर्विक्स। अब जो बेटा सर्विक्स है, ठीक है, ऑब्वियस बात है, सर्विकल कैनाल की भी बात करेंगे। जो सर्विकल कैनाल है ना, वो वेजाइना के साथ क्या बना देती है, बर्थ कैनाल बना देती है। ये सर्विक्स आपका, इसमें देखिए ये आपका क्या है बेटा, सर्विक्स है, ये वेजाइना है, और बीच में ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, सर्विकल कैनाल बना रहे हैं, ऐसे कुछ, ठीक है, सर्विकल कैनाल। इसका काम क्या होता है बेटा, बर्थ कैनाल फॉर्म करते हैं। बर्थ कैनाल माना कि जो जब डिलीवरी होती है ना बेटा फीटस की, बेबी की, तो वो यहीं से होती है, इसलिए इसको बोल दिया बर्थ कैनाल। वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की बेटा वॉल होती हैं, और कौन कौन सी वॉल होती हैं, देखिए, पेरीमेट्रियम हो गया, मायोमेट्रियम हो गया, एंडोमेट्रियम हो गया, ठीक है। यहाँ देखो बेटा, आपको अच्छे से दिखा सकती हूँ मैं, एक सेकेंड रुकिएगा। पिक्चर विजुअलाइज देख रही हूँ, कौन सी पिक्चर, ठीक है, मैंने लगाई तो थी, नहीं तो ऊपर ही होंगी। चलो आप इसमें देख लीजिए अच्छे से, एक सेकेंड, ये वाली देख सकते हो आप, इसमें देख लो या इसमें देख लो, इसमें भी, इसमें तीनों क्लियर है पिक्चर। ये अपर बेटा पेरीमेट्रियम, मिडल बेटा मायोमेट्रियम, एंड देन बेटा एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं बात करूँ एंडोमेट्रियम, इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी बताया हुआ है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है बेटा, तब क्या होता है, साइक्लिक चेंजिंग के दौरान जो है ये एंडोमेट्रियम है ना, ये ब्रेक डाउन होती है बेटा, ये टूट जाती है, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है एंडोमेट्रियम टूटेगी तभी वो जो ब्लीडिंग है वो होती है, ठीक है। ये एंडोमेट्रियम का रोल हो गया। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ मायोमेट्रियम क्या काम आती है, ये कुछ नहीं बेटा, जब बेबी की डिलीवरी होती है तो यूट्राइन में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, तो वहाँ पर मायोमेट्रियम का रोल होता है। इसके अलावा इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो ऑकर इन यूट्राइन, मतलब यूट्रस का मेन फंक्शन यही है, यूट्रस में इम्प्लांटेशन भी होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये आगे आएंगे आपके इम्प्लांटेशन वगैरह, आगे करवाऊंगी, सारा सब कुछ आएगा, धीरे धीरे सुनिए, पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव को ख़त्म करते हैं, ठीक है। इट इज़ द साइट ऑफ फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये यूट्रस का फंक्शन है बेटा, कि हाँ भी क्या है, ये जो फीटस की ग्रोथ होती है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो यूट्रस के अंदर ही होती है। इट टेक पार्ट इन प्लेसेंटा फॉर्मेशन, ये प्लेसेंटा के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। इसके अलावा एज वेल एज क्या जो है एक्सपल्सन ऑफ द बेबी ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन माना बेबी का एक्सपल्सन, मतलब कि जो बेबी की डिलीवरी होती है वो पार्चुरेशन कहलाता है बेटा, और वो भी जो है उसमें भी आपका यूट्राइन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट है, मैंने बता दिया आपको ओवेरी के बारे में, ठीक है, यूट्रस के पार्ट्स के बारे में, और यहाँ मीजोवेरियम था इसके बारे में भी बता दिया अच्छे से, ठीक है। ये वाली फेलोपियन ट्यूब, एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, ये भी बता दिया आपको फेलोपियन ट्यूब ओविडक्ट के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, चलो वेजाइना पे आ गए, वेजाइना को पढ़ते हैं अच्छे से। वेजाइना क्या है बेटा, इट इज़ लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर ट्यूब, ये क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ देख लो, देखते हैं कहाँ है, ये रही, दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डेट इज वेजाइना, ठीक है। इट एक्सटेंड बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम एंड एनाल कैनाल फ्रॉम सर्विक्स टू द वेस्टिब्यूल, ठीक है, कुछ नहीं है ये जो है, इट एक्सटेंड बैकवर्ड इन फ्रंट ऑफ रेक्टम, रेक्टम के फ्रंट से होती हुई, मतलब ये बैकवर्ड की तरफ क्या होती है, अराइज होती है, ठीक है। इतना ज़्यादा डीप नहीं जाना है, बस पता होना चाहिए वेजाइना क्या होती है और कहाँ होती है, ठीक है। अब एक ये वेजाइनल रगे की में बात की हुई है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, इट इज़ हाईली वेस्कुलर ट्यूब लाइंड इंटरनली बाय म्यूकस मेम्ब्रेन, ये यहाँ दिखा सकती हूँ मैं आपको,
ये वाली चीज़, ये वेजाइना बिल्कुल इसमें क्लियर है, ये दिख रही है ये वेजाइना, और वेजाइनल रुगे ये यहाँ ये वाले, ये बताया ये म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होते हैं बेटा, ठीक है, दैट इज़ वेजाइना। नाउ नेक्स्ट चलते हैं, वेजाइना का पता होना चाहिए आपको मेन फंक्शन क्या है। तो वेजाइना एक्ट बोथ एज कोपुलेशन कैनाल। कोपुलेशन कैनाल का मतलब क्या है बेटा, कि हाँ भाई ये स्पर्म को रिसीव करती है फ्रॉम पेनिस से ड्यूरिंग कोपुलेशन के टाइम पर, तो वो इसका क्या है मेन फंक्शन है, ठीक है। तो मेन फंक्शन क्या हो गया, वेजाइनल एक्ट एज लाइक एज कोपुलेशन एज वेल एज बर्थ कैनाल, तो बताया था कि हाँ भाई बर्थ कैनाल की तरह भी ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, क्योंकि बर्थ कैनाल माना ड्यूरिंग पार्चुरेशन के टाइम पर जो डिलीवरी होती है बेबी की, तो उस टाइम पे भी जो आपका वेजाइना है इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। नेक्स्ट आइए, वल्वा क्या है ये देखिए क्या है, फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटल है ना पार्ट, उसी को बोलते हैं वल्वा। और इसमें क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या आता है, मोन्स प्यूबिस आता है, लेबिया मेजोरा आता है, लेबिया माइनोरा हो गया, क्लाइटोरिस होगी, वेस्टिब्यूल हो गए, और पेरिनियम हो गया। एक एक पार्ट बताऊंगी, चिंता ना करो। आ जाओ मोन्स प्यूबिस फिर। मोन्स प्यूबिस देखिए बेटा, it is a cushion of fatty tissue lying in front of pubis and is covered by skin and pubic hair in adult female। हा हा हा, ऐसे नहीं समझ आएगा चलो दिखाते हैं हम आपको अच्छी अच्छी इमेज। ये यहाँ देखिए, दिख रहा है आपको मोन्स प्यूबिस, अपर फैटी पार्ट है बेटा ये वेजाइना का, और यहाँ पर ही देखिए वेजाइनल हेयर्स की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो पिक्चर क्यों लेके आई हूँ पता होगा, अच्छे से बिल्कुल क्लियर आपके माइंड में फिट हो जाए कि कहाँ क्या चीज़ है, और क्वेश्चन आए तो आपका जो माइंड है सीधा वो इमेज दिखेगा, और तब क्वेश्चन के आंसर को टिक मार्क करोगे। ऐसे लाइन खाली लाइन पढ़ने से तो मुझे नहीं लगता कि हाँ भाई याद होगी, तो इमेज को क्रिएट करना है अपने माइंड के अंदर, ठीक है। आगे आगे देखिए, अब अगला नेक्स्ट पार्ट देखिए आप। नेक्स्ट है लेबिया मेजोरा, इसको भी चलते हैं हम। ये भी जो है ना फोल्ड स्किन होती है अंडर द सरफेस ऑफ लेबिया या मोन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे वाला पार्ट है ये बेटा। चलो एक सेकेंड लेके चलते हैं पिक्चर पर आपको। ये अपर पार्ट हो गया जहाँ पर जो है हेयर वगैरह ग्रोथ, यहाँ पे भी हेयर की ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये इसके आउटर सरफेस पर भी बेटा हेयर की ग्रोथ होती है, क्योंकि यहाँ पर स्वेट ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। तो ये भी क्या है बेटा आपका लेबिया मेजोरा, ठीक है। जस्ट मोन्स प्यूबिस से थोड़ा सा नीचे चलोगे ना, ये फोल्ड स्किन जो है बेटा दैट इज़ लेबिया मेजोरा। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम। आउटर सरफेस इज कवर्ड बाय, बता दिया बेटा, सቤशियस ग्लैंड होगी, स्वेट ग्लैंड होगी, हेयर फॉलिकल्स, इनसे ये जो है क्या होता है कवर्ड होता है। अब अगर मैं बात करूँ जैसे मेल के अंदर स्क्रोटम की बात की थी, इसी की तरह होमोलोगस सेम होता है ये भी जो है फीमेल के अंदर, क्या बोलते हैं इसको लेबिया मेजोरा बोल दिया। अब आगे देखते हैं हम बेटा लेबिया माइनोरा की बात करते हैं। लेबिया मेनोरा ये भी क्या है, जैसे ये बेटा मैंने बताया लेबिया मेजोरा, और अगर मैं बात करूँ ये भी फोल्ड स्किन होती है प्रेजेंट जस्ट बिलो द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के जस्ट नीचे पार्ट होता है बेटा दैट इज लेबिया माइनोरा। यहाँ देख लो पिक्चर में ही ये दिख रहा है दैट इज लेबिया मेजोरा एंड दैट इज लेबिया माइनोरा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अब। लेबिया माइनोरा हो गया, लोअर पोर्शन ऑफ माइनोरा अक्रॉस द मिड लाइन एंड फॉर्म अ फोल्ड स्किल्ड कोल्ड फोर्चिट। ये फोर्चिट क्या है ये देखो, पिक्चर में दिखाती हूँ मैं इसको, ये स्पेशली इसके लिए तो मैं जानबूझ के लेके आई थी फोर्चिट बताने के लिए। एक सेकेंड कहाँ गया भाई, रुक जा तू, मैं अपने आप ही संभाल लूँगी। ये रहा, ये बार बार ये स्लाइड हिल क्यों रही है, मैं तो इसको हिलाना चाह रही हूँ। ये रहा, हाँ तो ये दिख रहा है अंडर जो लेबिया माइनोरा आपका ये ऐसे ख़त्म होता है ना,
तब ये जो फोल्ड स्किन होती है, फोल्ड स्किन ये दिख रही होगी आपको, फोल्ड स्किन, ये क्या है बेटा, आपके फोर्चिट पोस्टीरियर सरफेस पर प्रेजेंट होता है ये। चलो आगे चलते हैं, क्लाइटोरिस की बात करते हैं। क्लाइटोरिस स्मॉल cylindrical erectile body made by cushion of two labia minora situated in the most anterior part of vulva. क्लाइटोरिस इज होमोलोगस टू पेनिस। मेल में क्या होता है, पेनिस होता है, ऐसे फीमेल में क्या होता है बेटा, क्लाइटोरिस होता है। अब क्लाइटोरिस की अगर मैं बात करूँ, एक सेकेंड ये बंद हो, क्लाइटोरिस भी आपको दिखाती हूँ कहाँ प्रेजेंट है, दिख रहा होगा आपको यहाँ, क्लाइटोरिस को अच्छे से देखिए। ये जहाँ पर बेटा ये मेन जो अपर पार्ट होता है ना, यहाँ लेबिया मेजोरा से जस्ट थोड़ा नीचे और लेबिया माइनोरा के जस्ट अपर सरफेस पर यहाँ प्रेजेंट होता है बेटा क्या, क्लाइटोरिस। ठीक है। द स्किन विच कवर द ग्लैंड ऑफ क्लाइटोरिस कॉल्ड परप्यूस। जैसे मैंने बेटा मेल में बताया था ना, मेल में भी 4 स्किन होती है, ऐसे ही फीमेल में भी जो इस क्लाइटोरिस को कवर्ड करती है ना, वो बेटा प्रीप्यूस होती है। वैसे मैं इसकी भी इमेज लेके आई थी, क्योंकि मेल में तो किसको कवर किया जाता है, पेनिस को कवर किया जाता है, तो वो 4 स्किन होगी। और ऐसे ही फीमेल में भी कवरिंग होती है, डेट इज प्रीप्यूस। ये दिख रही है आपको, ये यहाँ देखिए आप, ये वाली जो ये स्किन है ना, ये यहाँ क्लाइटोरिस होता है और ये स्किन ऐसे यूँ कवर्ड होती है और उसको बोलते हैं प्रीप्यूस। ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप इसको भी विजुअलाइज कर सकते हो। ठीक है, मेल के अंदर भी होती है और फीमेल के अंदर भी होती है बेटा। अब आगे चलते हैं, हो गया वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, अब देखिए वेस्टिब्यूल भी समझ लेते हैं, कौन सी बड़ी बात है। एट द टर्मिनल पार्ट ऑफ वेजाइना द यूरेथ्रा ओपन सेपरेटली सो दे फॉर्म अ कॉमन चैम्बर कॉल्ड वेजिनल ट्यूब्यूल। वेजाइना ओपन आउटसाइड थ्रू अ स्लिट लाइक अपर्चर ट्रायंगुलर स्पेस कॉल्ड वेस्टिब्यूल। इसका भी मैं वो लेके आई थी इमेज, इसको भी दिखा देती हूँ। वेस्टिब्यूल क्या है, कहाँ है भाई वेस्टिब्यूल, आ तू, वेस्टिब्यूल वेस्टिब्यूल ये रहा, ये वेस्टिब्यूल है, दिख रहा होगा आपको। वेस्टिब्यूल कहाँ है, ये इसकी और इसमें बेटा जो वेस्टिब्यूल है ना, इसकी और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, ये भी आउटसाइड प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी और जो यूरेथ्रल ओपनिंग है वो दोनों अलग अलग होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आता है आपका, ये कुछ नहीं है, एक यूरेथ्रल ओपनिंग बता दिया, ये भी अलग होती है। और जो वेजाइनल ओरिफिस है ये क्या है, इसमें आपकी हाइमन के बारे में बता रखा है, और एनसीईआरटी में भी बताया है हाइमन। तो हाइमन क्या है बेटा, ये एक जो है, इट इज़ इनकम्प्लीटली क्लोज बाय सेप्टम ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कोल्ड हाइमन। ये एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है बेटा, गर्ल्स के अंदर होती है मेनली, बिल्कुल पतली सी झिल्ली होती है एक तरह से हम कह सकते हैं। लेकिन ये कोई भी ट्रू साइन नहीं है बेटा वर्जिनिटी का। कई मतलब जो ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं होती या जिनको मिथ कंसेप्शन होता है ना बहुत बड़ा, ठीक है, ये सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स तो समझ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जो बहुत मिथ कंसेप्शन बनाए होते हैं अपने माइंड के अंदर कि हाँ भाई अगर हाइमन प्रेजेंट है तो डेट मीन्स वर्जिनिटी लूज़ नहीं हो रखी, और अगर हाइमन नहीं है मतलब वर्जिनिटी लूज़ है। ये अनपढ़ लोगों की बात होती है। आप आगे चलिए, आप इसमें देखिएगा अच्छे से क्लियरली मेंशन है। तो देखो, हाइमन इज ऑफन रप्चर ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस। ठीक है, ये बात कह दी, या तो हाइमन बेटा इंटरकोर्स या फर्स्ट कोइटस या इंटरकोर्स के टाइम पर ये टूट सकती है, नहीं तो इसके अलावा बेटा आगे पढ़िएगा, इसे इस लाइन पे ऑब्जर्व नहीं करना है आपको। ये फर्स्ट कोइटस के टाइम पर या इंटरकोर्स के टाइम पर भी रप्चर हो सकती है, एज वेल एज इट कैन ऑल्सो बी ब्रेकन बाय अ स्टन, फॉल, जोल्ट, इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टैम्पून, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स लाइक हॉर्स राइडिंग, साइकिलिंग। अब बेटा कई गर्ल्स होती हैं फिजिकल विजिकल भी करती हैं, ठीक है, मेरी तरह मैं भी एक बार दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम देने गई थी और मेरे को भी फिजिकल करना पड़ा था। ठीक है, ऐसे बहुत सारी एक्टिव लड़कियां होती हैं
तो वहाँ पर राइडिंग या हॉर्स बैक राइडिंग जो करती है लड़कियाँ, तब भी ये जो बेटा हाइमन वो क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती है। इसके अलावा और क्या है रीज़न, वेजाइनल टैम्पून यूज़ करने से। ऐसा नहीं है कि हाँ भी ठीक है फिजिकल कर ले तो भी हम समझ सकते हैं, नहीं। एक वेजाइनल टैम्पून, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी तो ऑब्वियस बात है उनको टैम्पून लगाने की ज़रूरत होगी, तो उसके टाइम पर भी जो है हाइमन टूट जाती है। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट, और ऐसे भी नहीं है कि हाँ भाई, कुछ ऐसे भी वुमेन मैंने देखी हैं, ठीक है, फर्स्ट कोइटस भी कर, इंटरकोर्स भी हो जाएगा कोइटस, उसके टाइम उसके बाद भी जो है हाइमन क्या होती है, परसिस्ट रहती है, मतलब वो उसके बाद भी हाइमन जो है वो टूटती नहीं है। तो हम ये नहीं कह सकते अपनी आंखों से या अपने बातों से, ये मिथ जो कंसेप्शन के हाइमन कोई ट्रू इंडिकेटर नहीं है बेटा वर्जिनिटी का या सेक्सुअल एक्सपीरियंस का, ठीक है। अब आगे चलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड पर, आइए। बार्थोलिन ग्लैंड की बात करते हैं। इट इज़ होमोलोगस टू, जैसे मेल में बेटा काउपर ग्लैंड होती है, ऐसे ही जो है फीमेल के अंदर क्या होती है बेटा, बार्थोलिन ग्लैंड होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा, जो बार्थोलिन ग्लैंड होती है, अ पेयर ऑफ, एक पेयर होता है ये भी, जैसे काउपर ग्लैंड भी पेयर होती है, ऐसे ये भी एक पेयर होता है जो बेटा वेजाइना के लेटरल साइड पर प्रेजेंट होती है। लेटरल साइड माना इसको तो पिक्चर में दिखाना ही पड़ेगा, ये रही, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा फिर। ये दिख रही है ये बार्थोलिन ग्लैंड, ये वेजाइना है, ये बार बार हट, ये बेटा क्या है, बार्थोलिन ग्लैंड है, ये वेजाइना है, इसके कहाँ है, लेटरल साइड पर, डेट इज लेटरल साइड, ठीक है, ये लेटरल साइड पर प्रेजेंट है। अब आगे देखिए बार्थोलिन ग्लैंड, इनका काम क्या होता है, इसका मेन फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इट सिक्रीट, बेटा ये क्या है, स्लिमी एल्कलाइन और वाटरी फ्लूइड को सिक्रीट करती हैं, जैसे मेल के अंदर सीमन रिलीज होता है ना, ऐसे ही वुमेन के अंदर भी वाटरी फ्लूइड का सिक्रीशन करते हैं बेटा बार्थोलिन ग्लैंड, ठीक है। दिस आर ऑल्सो नोन एज ग्रेटर और लेजर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं इनको, वेस्टिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा। लेटरल साइड पर बता दिए प्रेजेंट होती है, इट सिक्रीट एल्कलाइन फ्लूइड ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो अब ये पिक्चर है, और अच्छे से आप बाकी इस वाली पिक्चर में आप सब कुछ देख सकते हो, सब कुछ देखो, जैसे कि मोन्स प्यूबिस, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ वल्वा, लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, ठीक है, ये एंड पोर्शन एनस, ठीक है। बार्थोलिन ग्लैंड बता दी, हाइमन बता दिया बेटा, पतली सी झिल्ली, ठीक है। फोर्चिट भी बताया था, और इसके अलावा क्लाइटोरिस भी बता दिया, प्रीपियस भी बताया था, वेस्टिब्यूल भी होगी, ठीक है। ये फ्रीनोलम भी देख सकते हो आप, ये मेल के अंदर भी होता है बेटा, फीमेल के अंदर भी होता है। डैट इज़ द बेटा एंड ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब आप एनसीईआरटी को जाके पढ़िएगा, और पढ़िएगा, फिर देखती हूँ कहाँ क्या लाइन नहीं आती तुम्हें। और ऐसी बात नहीं है, एनसीईआरटी की भी सीरीज़ करवाऊँगी अगर मेरे को टाइम लगेगा तो, बट पहले इसको तो कर लीजिए। ये वाली चीज़ें अगर समझ आ गई तो ये समझ लो एनसीईआरटी तो आई गई, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िएगा आप, और अच्छे से कंप्लीट करिएगा ये पूरा का पूरा टॉपिक। थैंक यू सो मच ऑल स्टूडेंट्स।